तुम तो यही चाहते हो ना कि हम जिंदगी भर यही देखते हैं राजा को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, उसको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा नहीं, कैसा। हमारा क्या राजा, हमारा क्या, हम क्या चाहते हैं, हम क्या नहीं चाहते, हमें क्या चाहिए क्या नहीं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, उसका क्या। तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें? जब से हमारी शादी हुई है बस एक ही चीज जपती रहती हो कि मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी। मैं जो कहूंगा वो तुम करने को तैयार हो, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं ही तुम्हारी खुशी हूं। That's it। और है ही क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा? बोलो ना, क्या ऐसा कुछ है जो तुमने अपने लिए चाहा हो? मुझसे मोहब्बत के अलावा क्या तुमने कुछ और भी महसूस किया है? तुम सही कह रहे हो राजा, तुम्हारे प्यार में हमने खुद को तो खो ही दिया था। हमने अपने बारे में तो सोचा ही नहीं, लेकिन अब सोचेंगे। हमें पता है हमें क्या चाहिए। हमने और हमारी दादू ने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत की है, हम जानते हैं। हम अपनी दादू को खुश देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं उन्हें हम पे गर्व हो। हम यहाँ स्कॉलरशिप पे आए थे और स्कॉलरशिप स्टूडेंट प्रिलिमिनरी एग्जाम्स छोड़ते नहीं है। एक गलती तो हमने कर दी, पर अब आने वाले 15 दिन तक फाइनल एग्जाम्स के लिए हम कोई गलती नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने एग्जाम्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, दिए तुम्हें तुम्हारे 15 दिन, लेकिन इन 15 दिनों के बाद तुम चुपचाप घर आ जाओगी ना? हाँ, लेकिन एक शर्त पे। हम उस घर में तभी कदम रखेंगे जब तुम हमें सब कुछ सच सच बताओगे। तुम हमें सच सच बताओगे कि तुमने हमारे सामने लवी को किस क्यों किया था। तुम हमें सच सच बताओगे कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तुम हमें सच सच बताओगे राजा कि ऐसा कौन सा राज है जो शादी वाले दिन से तुम हमसे छुपाए रख रहे हो। अगर तुमने हमें सच बोला तो हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। अरे, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आप आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अचानक सब ठीक तो है ना? दरअसल हम आपसे रानी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। रानी के बारे में? ना जाने बड़ी रानी माँ की अगली चाल मेरी बच्चों की जिंदगी में कौन सा नया तूफान लाने वाली है। ऐसी क्या बात हो गई कि रानी बिना बताए घर से चली गई? हमें भी नहीं मालूम, बस इतना पता है कि बिंदु को लेकर राजा और रानी के बीच में झगड़ा हो गया था और फिर रानी रूठ कर घर छोड़कर चली गई। देखिए, बिंदु बिना माँ की बच्ची है, बहुत लाड प्यार से पाली गई है हमारे यहाँ। राजा की बचपन से उसके साथ गहरी दोस्ती है, तो ऐसे में हंसी मजाक तो चलता रहता है। देखिए, आप ही बताइए कि अगर मान लीजिए बिंदु और राजा के बीच में कुछ गलत हो भी गया तो क्या रानी का इस तरह से घर छोड़कर जाना सही है? आपने कहा कि वो कल घर छोड़ के गई है। जी।
तो फिर गई कहाँ? हमें लगा था वो अपने मायके आई होगी और लोग अगर सवाल उठाएंगे तो हम बहाना बनाकर बात संभाल लेंगे, लेकिन वो तो यहाँ भी नहीं है। शादीशुदा लड़की ना अपने ससुराल में है ना मायके में है। सच कहते हैं प्रियमोदा जी, हमारे राजमहल की इज्जत तो दांव पे लग गई है। प्रियमोदा जी, अब इस घर की इज्जत आपके हाथ में है। आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हम आपसे माफी मांगते हैं। रानी की वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। बात चाहे कुछ भी हो, रानी का बर्ताव उसके संस्कारों और उसके परवरिश के खिलाफ है। आप दोनों बिल्कुल चिंता न करें, रानी आज ही अपने ससुराल लौटेगी। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। दादू आप यहाँ सब? शादी के 2 दिन बाद ससुराल छोड़कर तो यहाँ क्या कर रही है? और ये सब क्या हो रहा है? छोटी मोटी बातों पर कोई घर छोड़ता है? राजा, मैं दादू को बताने की क्या जरूरत? राजा बेटा ने हमें नहीं बताया। तुम उस पर मत चलाओ, ये सब तुम्हारा कसूर है। अब फौरन तुम दोनों घर लौट जाओ। दादू, हम लौट के नहीं जा सकते। राजा और हमारे बीच जो हुआ वो कोई छोटा झगड़ा नहीं है। बल्कि दादू, हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। आप ही बताइए दादू, अगर कोई झगड़ा होता तो क्या मैं इसे इतनी रात गए यहाँ छोड़ने आता? दादू, आप तो जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, और अब तो ये मेरी अजी सुनती हो गई। तो मेरा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा था दादू, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि जब तक एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते ये यहाँ हॉस्टल में आके पढ़े और मैं वहां घर पर पढ़ूं। दादू, मैं जानता हूं हमें आपको ये बता देना चाहिए था। गलती हो गई दादू, माफ कर दो ना। तुम दोनों ना, कभी इतना बचपना, कभी इतनी समझदारी। अगर यही बात थी तो तुमने घर में क्यों नहीं बताया? पता है, बड़ी रानी माँ और रानी अंबिका इतने परेशान थे कि तुम्हें ढूंढते हुए हमारे यहाँ तक पहुंच गए। मतलब दादू को हमारे घर छोड़ने के बारे में बड़ी रानी माँ और माँ से पता चला और हम राजा को दोष दे रहे थे। बड़ी रानी माँ की परेशानी मैं अच्छी तरह जानता हूं। दादू, आप बड़ी रानी माँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, उनसे तो मैं बात कर लूंगा। अरे रानी, इससे पहले कि तुम्हारी वो खूंखार मीटर आके हम दोनों को भी डांट दे, तुम ऊपर जाओ, मैं दादू को घर छोड़ दूंगा। दादू, अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा ऐसे नहीं करना। आइए दादू। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि आपने मेरे हिस्से की जायदाद रानी के नाम? नहीं, जो तुमने मांगा था वो तो नहीं, और हमने कुछ और किया।